नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 4 मार्च 2026। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 सवालों के पर जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, किस मंत्रालय ने 2 से लेकर 4 मार्च तक जनजातीय सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम की घोषणा की है? विच मिनिस्ट्री ऑफ अनाउंस द ट्रिबल्स कल्चर्स हेरिटेज प्रोग्राम्स 2 मार्च से 24 मार्च? इस मंत्रालय का नाम हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर्स के द्वारा ये इस कार्यक्रम की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जनजातीय सांस्कृतिक और विरासत को बढ़ावा देना। हम बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर्स के बारे में। तो इसका मिनिस्ट्री कौन हो जाएगा? तो उसका नाम है जुएल ओराम। क्या नाम है? जुएल ओराम। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर्स इनके पास है। अगला सवाल देख लेते हैं। 3 दिवसीय फिट इंडिया कॉर्निवल्स का शुभारंभ हाल ही में कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 3 days फिट इंडिया कॉर्निवल्स इनोग्रेटेड रिसेंटली? तो इसका शुभारंभ किया गया है मरीन बीच पर। हाल ही में 3 दिवसीय फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन मरीन बीच चेन्नई में शुरू किया गया है। अगला सवाल, हयातुल्लाह अली खोमनेई किस देश के सर्वोच्च नेता थे? हयातुल्लाह अली खोमनेई वॉज द सुप्रीम लीडर्स ऑफ विच कंट्री? तो ये सुप्रीम लीडर थे ईरान के। हयातुल्लाह अली खोमनेई ईरान के सर्वोच्च नेता रहे हैं जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, क्योंकि ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध चल रहा है। स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाली भारतीय सेना की पहली कोर कौन सी रही है? तो विच इज द फर्स्ट कोर ऑफ द इंडियन आर्मी टू बी इस्टेब्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो इंडिपेंडेंस के बाद में पहली कोर रही है सुदर्शन चक्र कोर, जिसकी हाल ही में स्थापना की गई भारतीय सेना के द्वारा। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा सुदर्शन चक्र कोर की स्वतंत्रता के बाद स्थापित भारतीय सेना की पहली कोर बन गई है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑपरेट अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये ऑपरेट होती हैं विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत एक वैधानिक निकाय है। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के मंत्रालय किसके पास है? तो उनका नाम हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर। अगला सवाल, त्रिकोमाली पोर्ट्स किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द स्टेगली इन पोर्ट्स त्रिकोमाली पोर्ट्स लोकेटेड? तो ये हो जाएगा श्रीलंका में स्थित है त्रिकोमाली पोर्ट्स। त्रिकोमाली पोर्ट श्रीलंका में स्थित है, जो एक सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह है भारत और श्रीलंका के लिए। चेतना गणाश्रम की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ चेतना गणाश्रम्स लेड्स? तो इसकी आधारशिला रखी गई है ओडिशा में। ओडिशा सरकार में हाल ही में शुरू की गई है चेतना गणाश्रम्स की शुरुआत ओडिशा में शुरू हुई है। ये एक महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन पहल है। इसका मेन उद्देश्य है कि ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं को संगठित करके उन्हें कौशल देना, आजीविका के अवसर पैदा करना और सामरिक रूप से जागरूकता प्रदान करना। तो किसके द्वारा की गई है? ओडिशा सरकार के द्वारा। मोबाइल्स वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज़ मोबाइल्स वर्ल्ड कांग्रेस 2026 स्टार्टेड? तो ये स्टार्ट हुआ है स्पेन में। हाल ही में मोबाइल्स वर्ल्ड कांग्रेस 2026 की शुरुआत स्पेन में हुई है। मोबाइल्स पासपोर्ट वैन सेवा गुजरात के किस शहर में शुरू की गई है? मोबाइल्स पासपोर्ट्स वैन सर्विस वॉज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ गुजरात? तो ये गुजरात के भुज सिटी में शुरू की गई है पासपोर्ट्स मोबाइल्स वैन सेवा। तो मोबाइल्स पासपोर्ट वैन सेवा की शुरुआत गुजरात के भुज शहर में शुरू हुई है, जिससे कि दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को घर के पास पासपोर्ट सेवा मिल सके। आज का लास्ट सवाल है, होम स्टे स्कीम 2026 किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है?
विच इंडिया स्टेट्स लॉन्च द होम स्टे स्कीम्स 2026। तो ये शुरू की गई हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए और स्थानीय लोगों को अतिरिक्त आय के लिए यह अवसर देने के लिए स्टे होम स्कीम 2026 की शुरुआत की गई है, जिससे कि उसका पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। तो ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। तो मिलते हैं अगली क्लास में ठीक 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।